नमस्कार दोस्तों। आज अपन इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे फिशर का सिद्धांत, यानी कि इरविन फिशर, फिशर का सिद्धांत। प्रोफेसर इरविन फिशर ने 1911 में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एक पुस्तक लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक उनकी है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911 में प्रकाशित की थी। इरविन फिशर ने कौन सी थी? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसके अंतर्गत उन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में सीधा संबंध पाया जाता है, तथा मुद्रा की जो सामान्य कीमत स्तर होता है उसका मुद्रा के मूल्य से विपरीत संबंध पाया जाता है। ये दो बातें बताई थी। उनके आधार पर उन्होंने इसको सौदा उपागम के आधारित माना था, इस सिद्धांत को। तो दो कथन दिए थे। पहला था कि जो सामान्य कीमत स्तर है, क्या है? जो सामान्य कीमत स्तर है वो मुद्रा की मात्रा से या प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है या सीधा संबंध पाया जाता है। क्या कहा? सामान्य कीमत स्तर का मुद्रा की मात्रा से सीधा या प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। मतलब सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में सीधा संबंध पाया जाता है। मतलब जैसे कि सामान्य कीमत स्तर को दुगना कर रहे हैं, सामान्य कीमत स्तर को यदि दुगना करते हैं तो मुद्रा की मात्रा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा भी दुगनी हो जाती है। और यदि सामान्य कीमत स्तर को आधा कर देते हैं तो मुद्रा की मात्रा भी आधी हो जाएगी। जैसा जैसा परिवर्तन हम सामान्य कीमत स्तर पर करेंगे वैसा ही मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि सीधा संबंध पाया जाता है। किन किन में? सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में। यानी कि दूसरा लिख लो, सामान्य कीमत स्तर को आधा करने पर, सामान्य कीमत स्तर को आधा करने पर मुद्रा की मात्रा भी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और सेकंड में क्या बताया है? सामान्य कीमत स्तर और जो मुद्रा का मूल्य दिया हुआ होता है उनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि दूसरा कथन क्या कहा था? सामान्य कीमत स्तर व मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात सामान्य कीमत स्तर को दुगना करने पर, कैसा? दुगना करने पर किसको? सामान्य कीमत स्तर को दुगना करते हैं मुद्रा का मूल्य, तो मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा? विपरीत संबंध है। यानी कि इसको दुगना कर रहे हैं तो मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आधा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही यदि सामान्य कीमत स्तर को आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सामान्य कीमत स्तर को
आधा करने पर मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये दो कथन थे किसके? फिशर के। फिशर ने क्या कहा था कि जो सामान्य कीमत स्तर है और मुद्रा की मात्रा है उनमें कैसा संबंध पाया जाएगा? सीधा या प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अर्थात सामान्य कीमत स्तर को दुगना करने पर मुद्रा की मात्रा दुगनी हो जाती है, सामान्य कीमत स्तर को आधा करने पर मुद्रा की मात्रा आधी हो जाती है। इसका दूसरा जो कारण दिया था वो, यदि सामान्य कीमत स्तर को व मुद्रा के मूल्य में दोनों में संबंध देखते हैं तो उनमें क्या संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे सामान्य कीमत स्तर को दुगना कर दें, यदि दुगना कर दें तो मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और सामान्य कीमत स्तर को आधा कर दें तो मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। विपरीत संबंध। फिशर ने जो समीकरण दिया था वो इस प्रकार है। फिशर का समीकरण क्या है? P इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश बटा टी, जिसमें P क्या है? सामान्य कीमत स्तर। P क्या है? सामान्य कीमत स्तर। P क्या है? सामान्य कीमत स्तर। M क्या है? विधिग्राही मुद्रा की मात्रा। विधिग्राही मुद्रा की मात्रा। V क्या है? विधिग्राही मुद्रा का संचलन वेग। क्या हो गया? विधिग्राही मुद्रा का संचलन वेग। M डैश क्या है? साख मुद्रा की मात्रा। और V डैश क्या है? साख मुद्रा का संचलन वेग। साख मुद्रा का संचलन वेग। T क्या है? व्यापार की मात्रा। अब हम इसको एक गणितीय एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। गणितीय उदाहरण के रूप में व्याख्या। गणितीय उदाहरण के रूप में अपन व्याख्या करेंगे। जो फिशर का जो समीकरण था P इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश बटा टी, जिसमें P क्या है? सामान्य कीमत स्तर। M क्या है? विधिग्राही मुद्रा की मात्रा। M के बाद V विधिग्राही मुद्रा का संचलन वेग। और M डैश क्या है? साख मुद्रा की मात्रा। और V डैश क्या है? साख मुद्रा का संचलन वेग। संचलन वेग क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, यानी कि जो मुद्रा है वो कितने हाथों से होकर गुजरी है। ठीक है। T क्या है? व्यापार की मात्रा। अब हम इसको एक गणितीय एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है। उसके गणितीय एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना कि M बराबर है 200 करोड़ रुपए। ठीक है। V क्या है? 10। V यानी कि संचलन वेग कितना है? 10। और M डैश बराबर है 900 करोड़ रुपए। और V क्या है? 20 संचलन वेग। और T दे रखा है, जो व्यापार की मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20,000। कितनी दे रखी है? 20,000। अब हम ये मान इस सूत्र के आधार पर करेंगे। कैसे? क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू M का मान कितना है? 200। V का मान कितना है? 10 प्लस M डैश कितना है? 900 गुणा 20 और बटा 20,000। ये हो गया। 200 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 प्लस 18,000, 9 दूनी 18,000 और 20,000। 2,000 18,000 में जोड़े तो कितना हो गया? 20,000। 20,000 बटा 20,000। P कितना आ गया? 20,000। 20,000 का हम भाग देंगे तो P बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। कट गए दोनों। P का मान कितना आ गया? 1। अब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, मुद्रा की मात्रा को दुगना कर रहे हैं, यानी कि M बराबर 200 का दुगना करेंगे तो 400 करोड़ रुपए। ठीक है। V में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। M डैश 900 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800।
ठीक है। और v कितना आ जाएगा, v डैश बराबर आ जाएगा 20 और t वही रहेगा 20,000। तो क्या परिवर्तन करने पर क्या आएगा, यहां कर रहा हूं, परिवर्तन कर दिया, क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 200 का दुगुना यानी कि 400, 200 का दुगुना कितना आ गया है 400 गुणा 10 प्लस 900 का दुगुना 1800 गुणा 20 और बटा 20,000। 400 गुणा 4000 हो गया, 10 करेंगे तो 4000 प्लस 18 दूनी 36,000, 18 दूनी 36,000 बटा 20,000। 36,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। तो P बराबर क्या आ जाएगा 40,000 बटा 20,000, कट गए, कितना आ गया 2 आ गया। 20,000 में 40,000 में 20,000 का भाग देंगे तो P बराबर कितना आ गया 2 आ गया। P बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यदि हम सामान्य कीमत स्तर की बात कर रहे हैं, यदि हम P मुद्रा के मूल्य में दुगुना परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मुद्रा की मात्रा में दुगुना परिवर्तन कर रहे हैं, तो सामान्य कीमत स्तर में दुगुना परिवर्तन होगा, यानी कि P 1 के बजाय कितना हो गया 2 हो गया। यदि मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर रहे हैं तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से सामान्य कीमत स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है यानी सीधा संबंध पाया जाता है। और मुद्रा के मूल्य में कैसे संबंध पाया जाएगा, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये गणितीय एग्जाम्पल हो गए। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण कैसे करेंगे अपन, रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण यानी कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में संबंध, सामान्य कीमत स्तर व मुद्रा की मात्रा में संबंध क्या हो जाएगा। हम एक रेखा चित्र बनाते हैं, ये तो हो गया y अक्ष, ये x अक्ष, ये O बिंदु, इधर ले ली मैंने मुद्रा की मात्रा, इधर ले लिया मुद्रा सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर क्या है P ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, जैसे मान लो 100, 200, 300, 400, मुद्रा की मात्रा ले ली करोड़ों में, ये 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। ये मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर का संबंध दर्शाया है OR बिंदु। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, 100 से 4 गुना कर रहे हैं 400, यदि हम मुद्रा की मात्रा 100 से परिवर्तन कर कर 400 कर रहे हैं तो सामान्य कीमत स्तर 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 4 गुना 8, यानी कि 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा 400। क्या है ये मुद्रा की मात्रा। यदि मुद्रा की मात्रा 100 से बढ़ाकर क्या उसका 4 गुना 400 करोड़ रुपए कर देते हैं तो जो सामान्य कीमत स्तर है वो 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। सीधा संबंध पाया जाता है किसमें, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में सीधा संबंध पाया जाता है, यानी कि 100 का 4 गुना कर रहे हैं 400, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब दूसरा है सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में संबंध। सामान्य कीमत स्तर व मुद्रा के मूल्य में संबंध।
मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में जो संबंध है वो इस प्रकार से है। क्या हो जाएगा, वही हम रेखा चित्र बना रहे हैं। ये तो हो गया y अक्ष, ये x अक्ष, ये O बिंदु, ठीक है। इधर ले ली मैंने मुद्रा की मात्रा m के रूप में, और सामान्य कीमत स्तर इधर ले लिया 1/p के रूप में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मान लो सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में संबंध है। मुद्रा की मात्रा नहीं है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य। क्या हो जाएगा, जैसे m, 2m, 3m, 4m, इधर 1/p, 1/2p, 1/3p और 1/4p इस रूप में है। तो ये हो गया, ये हो गया। मतलब m को, यानी कि मुद्रा का मूल्य, मुद्रा के मूल्य को m से बढ़ाकर 4 गुना, यानी कि 4m कर रहे हैं, m से बढ़ाकर 4 गुना 4m कर रहे हैं। तो सामान्य कीमत स्तर क्या हो जाएगा, सामान्य कीमत स्तर 1/p से घटकर, 1/p से घटकर कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। कितना, 1/4p। विपरीत संबंध हो गया। मतलब m का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4m, और इसका 1/p का 1/p से, यानी कि m पर कितना है 1/p, और 4m पर कितना हो जाएगा 1/, यानी कि चौथाई हो जाएगा 1/4p। तो सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध पाया जाएगा, विपरीत संबंध पाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का, फिशर का सिद्धांत। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज समीकरणों को व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।